नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक खास विषय पर बात करेंगे क्योंकि किसी ने ये सवाल पूछा था कि जब भी मैं प्लांट्स केयर के बारे में वीडियोस बनाता हूं और उसमें एक पार्ट होता है सॉइल मिक्सचर को लेकर, तो उसमें मैं कोकोपीट, गार्डन सॉइल और सैंड का ही मेंशन करता हूं। उसमें कोई वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड करने के बारे में क्यों नहीं बताता हूं। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। अब दोस्तों, जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं या नए पौधे खरीदते हैं, अगर हम नर्सरी से भी नए पौधे खरीदते हैं तो उनको 2 या 3 दिनों के बाद हमें उनको रिपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि जो नर्सरी की मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट मिट्टी होती है। तो चाहे आप नर्सरी से खरीदे या फिर आप ऑनलाइन से खरीदे, तो आपको रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। अब दोस्तों, मैं ज्यादातर अपने सारे प्लांट्स ऑनलाइन ही खरीदता हूं, क्योंकि यहां पर नर्सरी में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो जब भी हम ऑनलाइन प्लांट्स खरीदते हैं तो ये बिना मिट्टी के आते हैं या फिर थोड़ी सी कोकोपीट होती है उसमें। तो चाहे मैं पौधे ऑनलाइन खरीदूं या फिर नर्सरी से खरीदूं, जब भी मैं उसकी रिपोर्टिंग करता हूं या उनको गमले में लगाता हूं, तो मैं तुरंत उनमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, याद रखें कि जब भी हम पौधे ऑनलाइन खरीदते हैं तो उनको बक्से में डाल दिया जाता है और फिर वो आपको भेज दिए जाते हैं। अब मैं तो ज्यादातर अपने पौधे केरला से मंगवाता हूं या कभी कभी आसाम से भी या वेस्ट बंगाल से आते हैं। अब दोस्तों, जब भी ये पौधे आते हैं बक्से में, तो आप सोच सकते हैं 2 से 3 या 3 से 4 या फिर 4 से 5 दिनों तक ये उस डब्बे में बंद होते हैं बिना रोशनी के। तो ये काफी स्ट्रेस में ऑलरेडी चले जाते हैं और फिर जब ये पौधे हमारे पास आते हैं तो हम इनको रिपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो इनको थोड़ा सा समय लगता है नए वातावरण में अनुकूल होने के लिए। अब उस समय अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो पौधा ऑलरेडी जो है बहुत ही वीक हो चुका है ट्रांजिट में और उस स्ट्रेस में चला गया है। तो जब हम उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे या बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, तो प्लांट शॉक में जाने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। कभी ना कभी आपने भी ये नोटिस किया होगा कि पौधा गमले में लगाने के बाद थोड़ा सा मुरझाया हुआ लगता है, पत्ते नीचे की तरफ लगते हैं। तो ये सब होता है स्ट्रेस के वजह से, क्योंकि प्लांट जो है मिट्टी से निकाला गया है, फिर दोबारा उसे मिट्टी में लगाया गया है, तो प्लांट भी जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। तो हम जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, फर्टिलाइजर जो होता है ना, ये थोड़ा सा हीटी होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है जब हम इसे मिट्टी में यूज करते हैं। तो एक पौधा जो बक्से में बंद था 4 से 5 दिनों तक, अब वो नए वातावरण में आया है और अब तुरंत उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, मिट्टी गर्म हो रही है, तो इससे प्लांट पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे पौधा पूरी तरीके से खराब हो सकता है या मर सकता है, लेकिन ये पौधे को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे सकता है। तो मैं जब भी मिट्टी बनाता हूं और पौधे को जो है गमले में लगा देता हूं, तो मैं 1 या 1.5 महीने बाद ही उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूं। तो अब आप सोचेंगे या फिर आपका सवाल होगा, तो फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे ले पाएगा? अब दोस्तों, याद रखिए, जैसे मैंने कहा, पौधा एक दूसरे वातावरण से आपके घर आया है, आपका वातावरण बहुत अलग होगा। अब पौधे को जो है कुछ समय देना है आपको अनुकूल करने के लिए, उसे थोड़ा सा जो है एडजस्ट होना है। तुरंत जो है आप इसमें खाना नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, आप और मैं इसका एग्जाम्पल या उदाहरण दूं, मान लीजिए कि आप बाहर गए थे, बाहर से आप अब घर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप घर पहुंचते ही तुरंत जो है कुछ और काम करना शुरू करेंगे। आप घर पे आएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फैन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा आराम करने के बाद ही आप कुछ और काम करने लगेंगे। तो उसी तरह से दोस्तों, जब पौधा नया वातावरण में आता है तो उसे 1 महीने का समय दे, ताकि ये अच्छी तरीके से अनुकूल हो जाए, अच्छी रोशनी मिले उसे, अच्छी हवा का संचार हो, और फिर 1 से 1.5 महीने बाद आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने नए पौधे को गमले में लगा दिया तो वो उसी दिन से ही न्यूट्रिएंट्स लेने लगेगा। उसे थोड़ा सा टाइम लगता है अनुकूल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि पौधे को तुरंत लगाने से ही वो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा,
तो भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम जो गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, उसमें ऑलरेडी भरपूर मात्रा में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारी देश की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी मैं नया पौधा खरीदता हूं और उसे गमले में लगाता हूं, तो तुरंत मैं उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं उसे थोड़ा आराम करने देता हूं, ताकि वो अच्छी तरीके से अनुकूल हो सके, और फिर या तो 1 या 1.5 महीने बाद या कभी कभी 2 महीने बाद मैं उसमें फर्टिलाइजर देता हूं। अब ज्यादातर मैं सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं अपने कंपोस्ट टी का ही इस्तेमाल करता हूं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करता, तो उसे भी मैं 1.5 या 2 महीने बाद ही इस्तेमाल करता, ताकि पौधा बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। वो नया नया आया है, नए घर में आया है, बहुत लंबा सफर करके आया है, एक बंद बक्से में आया है, तो उसे थोड़ा सा खुल के आराम से सेटल होने दे, और फिर आप उसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं 1.5 या 2 महीने बाद, या 1 महीने बाद भी चल जाएगा। तो जल्दबाजी ना करें दोस्तों, ये जल्दबाजी की वजह से ही हमारे पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर होते हैं, तो या तो उसमें फंगस लग जाता है, या फिर कीट अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर पौधा भी जो है वो जल सकता है। तो जैसे ही पौधा आपके पास आता है, आप जो मिट्टी में आपको सजेस्ट करता हूं, आप वैसी मिट्टी बना सकते हैं। तुरंत जो है फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वाटरिंग तो जरूर करनी है। जैसे ही आपने पौधे को गमले में लगा दिया, आप तुरंत वाटरिंग कर सकते हैं। प्रॉपर कंप्लीट वाटरिंग करनी है, जब तक पानी जो है ड्रेन होल से बाहर ना आ जाए। आधी वाटरिंग ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पौधा लंबा सफर करके आया है, तो उसे थोड़ी सी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप चाहे तो उसमें 2 या 3 दिन या 4 दिनों तक हल्की मिस्टिंग भी कर सकते हैं, ताकि पौधा जो है अच्छे से एडजस्ट हो जाए, उसे अच्छी नमी मिले, अच्छी मॉइस्चर मिले, अच्छी ह्यूमिडिटी मिले। तो इस तरीके से आपका नया लाया हुआ पौधा नए वातावरण में बहुत ही इजीली अनुकूल हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। अब दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से गार्डनिंग करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पौधा खरीदने वाले हो, उससे पहले ही आप गमले और मिट्टी को तैयार रखें। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि पौधा घर आने के बाद मिट्टी तैयार करते हैं, गमले ढूंढने लगते हैं। इसमें काफी टाइम बर्बाद हो जाता है, और कभी कभी जो है अगर मिट्टी ठीक से नहीं बनी हो, तो लगाए हुए पौधे को दोबारा जो है अपरूट किया जाता है। इससे एक नया पौधा जो नए वातावरण में आया है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उस पौधे का हेल्थ जो है खराब हो जाता है। तो पौधा आने से पहले ही मिट्टी और गमले तैयार रखें, ताकि जैसे ही पौधा घर आ जाए, आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और आपने क्योंकि मिट्टी पहले ही तैयार करके रखी है, तो आपको पता है कि मिट्टी वेल ड्रेनिंग और लूज है, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ठीक से मिट्टी नहीं बनाई है, कॉम्पैक्ट हो रही है, तो फिर आपको वो पौधे को रिपोर्ट करना पड़ता है, मिट्टी से दोबारा निकालना पड़ता है, और तब तक जो है पौधे की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।